साथ रांची से बड़ी खबर मिल रही है। उलगुलान रैली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली और धुर्वा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन का इसमें आरोप लगाया गया है। बिना अनुमति पोस्टर लगाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, धुर्वा थाने में मारपीट को लेकर के भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। मारपीट में दोनों पक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें 10 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर का मामला दर्ज किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, कल ही विपक्षी दलों की एक बड़ी रैली रांची के प्रभात तारा मैदान में हुई थी, जहां विपक्ष के सभी बड़े नेता मौजूद थे और इसमें बिना अनुमति के पोस्टर लगाए गए थे, जिसके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया गया है। धुर्वा थाने में मारपीट को लेकर भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जहां हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, जिसमें जो कार्यकर्ता थे वो आपस में मारपीट करते हुए रैली के दौरान नजर आए थे। एक दूसरे पर कुर्सियां बरसाई गई थी। 10 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड की राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उलगुलान रैली में हुए मारपीट और पोस्टर लगाए जाने पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि बिना अनुमति के ही पोस्टर लगाए गए थे। और साथ ही धुर्वा थाने में मारपीट को लेकर भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मारपीट में दोनों पक्ष ने अपनी अपनी बातें रखते हुए एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें 10 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची से। आपको बता दें, कल ही एक बड़ी रैली विपक्षी नेताओं की हुई थी, जिसे उलगुलान का नाम दिया गया था और उसमें विपक्ष के सभी बड़े नेता मौजूद थे। और उसी दरमियान जो पोस्टर लगाए गए थे, उसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, एफआईआर में क्या कुछ बातें कही गई हैं? जी, बता दें कि उलगुलान रैली को लेकर कल जो है वो धुर्वा थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर जो है वो मारपीट को लेकर दर्ज की गई है, तो वहीं दूसरी एफआईआर जो है वो आदर्श आचार संहिता को लेकर दर्ज कराई गई है। साफ तौर से उसमें जो एफआईआर है, दोनों पक्षों के द्वारा मारपीट को लेकर एक दूसरे पर एफआईआर है, जिसमें कि एक जो एफआईआर है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनके विरोध को लेकर कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है, इसे लेकर एक एफआईआर दर्ज है। तो दूसरा एफआईआर जो है वो मारपीट को लेकर राजद समर्थक के द्वारा दर्ज कराया गया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो अन्य एफआईआर है उसमें एक धुर्वा थाने में जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को मामले को लेकर है, जो कई पोस्टर और कई झंडे लेकर जो गाड़ियों में लगाकर लोग वहां पर पहुंचे थे, उसे लेकर एफआईआर दर्ज की गई। तो इसके साथ ही एक एफआईआर जो है वो पोस्टर को लेकर दर्ज कराई गई है कि कई जगहों पर जो पोस्टर हैं वो लगाए गए थे, जिसके कोई भी सहमति नहीं ली गई थी। उस मामले को लेकर एक एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज की गई है। जी चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। कांग्रेस में टिकट पर घमासान। गोड्डा से दीपिका का कटा टिकट। प्रदीप यादव बने हाथ के साथी। चतरा में केएन त्रिपाठी पर तू मैं। रैली में भिड़े आरजेडी कांग्रेस कार्यकर्ता। कुर्सी वार से मचा कोहराम। क्या अलायंस में है ऑल इज वेल? टिकट पर कांग्रेस में कोहराम। तो अब बात करेंगे कांग्रेस में टिकट पर जारी घमासान की। गोड्डा लोकसभा सीट से प्रदीप यादव को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और इस पर गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने कहा है
कि प्रदीप यादव 4 बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हड़बड़ाहट में है और एक महिला का टिकट काटकर रेप के कथित आरोपी को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि जीत में अब केवल मार्जिन की ही बात बाकी है। एक सक्षम उम्मीदवार हो तो उसके खिलाफ आप प्रचार कर सकते हैं। इनके ऊपर बलात्कार का आरोप है, आज भी उनकी दुमका कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट में मामला चल रहा है, इसीलिए क्या होगा वो कोर्ट ही फैसला करेगी। लेकिन आरोप क्या है? बलात्कार का आरोप। तो जो आदमी पल पल पर झूठ बोलता हो, महिलाओं का मान सम्मान नहीं हो, आप उसके खिलाफ क्या प्रचार करेंगे? दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पूरी पार्टी जो है हड़बड़ाहट में है, बौखलाहट में है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते एक महिला का टिकट काट के एक बलात्कार के आरोपी जो है कैंडिडेट को उसने उम्मीदवार बना दिया, क्योंकि गोड्डा में कोई भी जीत पाने की स्थिति में नहीं है। गोड्डा की लड़ाई जीत हार की है ही नहीं। गोड्डा की लड़ाई मोदी जी के कारण जो है वो मार्जिन की है। तो गोड्डा से कांग्रेस ने दीपिका पांडे सिंह का टिकट काटकर प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया है। गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने बयान दिया था कि अगर प्रदीप यादव उम्मीदवार बनेंगे तो वे चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। इस पर प्रदीप यादव ने पलटवार किया है। प्रदीप यादव ने कहा कि वे बड़े लोग हैं और अरबों खरबों में खेलते हैं, हम छोटे लोग हैं और हम लाख में भी खेल नहीं पाते। उनकी बात का उत्तर देना मेरे लिए कठिन है। बड़े लोगों की बड़ी बात, हम लोग के यहाँ कहावत है कि बड़े लोगों की बड़ी बात गप चले आधा रात। कहानी इतनी ही है, वो बड़े लोग हैं, वो खेलते हैं अरबों खरबों में, हम लाख में भी नहीं खेल पाते। अब उनकी बातों का उत्तर देना मेरे लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं अपने बारे में आपको कह सकता हूँ कि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जमीन से मुझे प्यार है, जमीन पर खड़े लोगों से मुझे प्यार है, मोहब्बत है। और उसके मोहब्बत ने ही मुझे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है, उनके प्यार ने ही पहुंचाया है। तो गोड्डा लोकसभा सीट से टिकट कटने को दीपिका पांडे सिंह ने हालात के मुताबिक लिया गया फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय का सम्मान किया। साथ ही कहा कि ऐसे कई टिकट राहुल गांधी के लिए कुर्बान हैं। दीपिका पांडे सिंह से बात की है रांची संवाददाता अविनाश कुमार ने। दीपिका पांडे का टिकट कटने के बाद प्रदीप यादव को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ दीपिका पांडे हैं और टिकट कटने के बाद पहली बार न्यूज़ 18 पर वो बातचीत भी कर रही हैं। दीपिका जी, सबसे पहले तो जो टिकट कट गया, आपके चेहरे पर मुस्कान है। मैं सोच रहा था कि आप बहुत मायूस होंगी। मुझे तो जो कहना था वो मैंने पहले ही कह दिया कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो बहुत ही अच्छा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो 4-5 दिन का समय मुझे मिला था और जिस तरीके से मैं गोड्डा में सभी लोगों से मिली, लोगों ने मुझे 4-5 दिन के लिए तो विनर ही मान के रखा था। तो मैं उनको थैंकफुल हूँ। और जहाँ तक टिकट कटने की बात है, आप जानते हैं कि मैं पार्टी की समर्पित सिपाही हूँ। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, जो भी निर्णय हुआ है, वो मुझे सहमत है। आप अपमानित महसूस नहीं कर रही हैं? टिकट देकर टिकट ले लेना। नहीं, देखिए, मैं जानती हूँ कि महिलाओं के लिए राजनीति आसान नहीं है। कुछ सोच समझ के पार्टी ने फैसला लिया होगा और मैं यही कह सकती हूँ कि जिन लोगों ने पिछले कुछ समय में मेरा साथ दिया उनको धन्यवाद भी है, और जो लोग विरोध कर रहे थे उनको भी मैं आश्वस्त करती हूँ कि इस तरह का कोई प्रदर्शन मेरे द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, मेरे दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं मिलेंगे। आप प्रदीप यादव के साथ प्रचार में रहेंगी, आप अपने क्षेत्र में फिर से लीड देंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात लगातार कहती रही थी और हम लोग भी जब सब आपस में कंपटीशन था, लेकिन कोई किसी से वैमनस्य नहीं था। पार्टी को लीड करा के देना ये मेरी जिम्मेदारी है। एक अंतिम सवाल, जो लोग विरोध कर रहे थे और उनका ये कहना था कि भाई दीपिका जी को जो है हटाना चाहिए, और जिस तरह से लगातार विरोध हुए, ये अनुशासनहीनता नहीं है? और क्या ये अनुशासनहीनता थी तो पार्टी चुप बैठी रही? नहीं, देखिए, जो लोग आपको विरोध प्रदर्शन में दिख रहे होंगे, उनका बहुत समय से पार्टी के और संगठन से जुड़ाव नहीं रहा है। हाँ जी, खुश होंगे आप? ये तो आप हमारे भाई हैं, आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
तो गोड्डा लोकसभा सीट से दीपिका पांडे का टिकट काटे जाने पर बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के साथ हमेशा से अन्याय करती है। इधर कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि महिला विरोधी कौन है, ये पूरा देश देख रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में शुरू से ही पुरुषों का ज्यादा चलता है। महिलाओं की बात तो करते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ अन्याय हमेशा करते हैं। और यही कारण है कि दीपिका पांडे सिंह जी को टिकट देकर गोड्डा से और फिर वापस ले लिया। कि किसके खिलाफ देश की महिलाएं, देश की बेटियां धरना देती हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो चूंकि ये महंगाई पे कुछ बोल नहीं सकते, बेरोजगारी पे कुछ बोल नहीं सकते, तो जब वो कुछ बोल नहीं सकते तो क्या बोलेंगे? तो कांग्रेस के ऊपर कभी महिला विरोधी होने का आरोप लगाएंगे, तो कभी कुछ और आरोप लगाएंगे। रांची से लोकसभा के रण में यशस्विनी सहाय को उतारकर कांग्रेस ने युवा चेहरे पर दांव खेला है। सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी उर्फ गौरी हाथ में गीता लेकर चुनाव प्रचार में निकल रही हैं। यशस्विनी सहाय ने कहा है कि राजधानी की सूरत अभी तक नहीं बदल सकी और उनकी कोशिश होगी कि रांची की सूरत बदली जाए। मेरा एक विजन है, वो है इस राजधानी का डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज रांची एक राजधानी है और वो राजधानी जैसा अब रिफ्लेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी के अगर राज्यों की राजधानी को देखते हैं तो दे आर ऑल स्टिल लुकिंग लाइक अ कैपिटल सिटी। रांची में जो कमियां रह गई हैं उस पर काम करना, रांची के लोगों की परेशानियों को दूर करना, उनकी परिस्थितियों को समझना और वो उनके जो चैलेंजेस हैं उसको हम कैसे और सुधार ला सकते हैं। रांची के प्रभात तारा मैदान में हुई उलगुलान रैली में जेएमएम नेता बसंत सोरेन मंच पर नहीं दिखे और इसे लेकर बीजेपी ने जेएमएम पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि बसंत सोरेन की गैर हाजिरी दिखाती है कि सोरेन परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इधर बीजेपी के आरोप पर जेएमएम ने कहा कि बसंत सोरेन लोगों की देखभाल में जुटे हुए थे और कल की भीड़ से बीजेपी विचलित हो गई है। इसे कल्पना सोरेन जी को प्रोजेक्ट करने की ये रैली थी और बसंत सोरेन आते हैं तो स्टेज शेयर करना पड़ता, तो उनको हमारी जानकारी के अनुसार उनका बोलने वालों की सूची में भी नाम नहीं था। एक दिन पहले निरीक्षण करते हैं साहब, लेकिन रैली के दिन गायब दिखते हैं। तो परिवार के भीतरी खाने में कुछ तो चल रहा है। बसंत सोरेन जी पूरे सुबह से शाम तक अपने क्षेत्र से आए हुए लोगों, जो करीब 32 बसों में सवार होकर दुमका विधानसभा से आए थे, उनकी पूरी देखरेख, खाना खिलाना, उनका रहने ठहरने, खाने पीने, फिर वापस भेजने के इंतजाम में लगे हुए थे। इन पर इसको इश्यू बनाना, ये तो हमारी पार्टी का बात है ना, हमारे परिवार की बात है। देखिए, ये लोग बिल्कुल जो कल का जनसैलाब इन्होंने देखा तो ये एकदम विचलित हो गए। धनबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह के पति विधायक अनूप सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर जात पात की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ढुल्लू महतो ने आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है कि वे किसी की भावना से खेलकर चुनाव नहीं लड़ते। ढुल्लू महतो जी को यह भी बताना चाहिए कि जो वो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करने पे उतरे हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उससे भी वो संस्कार को भी, ददई दुबे जी की संस्कार को भी अपनाना चाहिए कि ददई दुबे जी जब सांसद बने तो उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड, उन्होंने बाहरी भीतरी की लड़ाई को आगे बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने सभी वर्गों को लेके चलने का काम किया। अच्छा काम करके आगे बढ़े और दूसरे को होता है कि किसी को हम लंघी मार के गिरा के आगे बढ़े, तो ये जनता तय करेगा ना। जनता देख रही, सारा देख रही है। ऐसा कोई बात नहीं कि कौन क्या है नहीं है। देखिए, हम अनुकंपा पर विधायक नहीं बने ना, हम संघर्ष पर विधायक बने। जो अनुकंपा पर विधायक बना उनको मन में बहुत संशय रहता है कि हम कुछ किए नहीं, क्या किए नहीं किए, उनका मन में क्या है नहीं जानते हैं। हम संघर्ष पर विश्वास करते हैं, संघर्ष पर कंपटीशन देके हम विधायक बने। हमको बदले में नौकरी नहीं मिला है।
उलगुलान महारैली के दौरान इंडिया अलायंस के दो दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई और इस झड़प के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि रैली मारपीट के लिए ऐतिहासिक थी। इस पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हमारी बात ना करें, ये अपनी देखें जब इनके सांसद और विधायक लड़ा करते थे। ये 4,80,000 से शुरू करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। 4,80,000 से गिनती शुरू कीजिए तो शायद 5 लाख लोग जरूर आए थे। और जहाँ तक रैली की बात थी तो सच में ऐतिहासिक थी। हम तो पहले कह रहे थे कि ये देश के विरोध करने वाले लोगों की, ये सनातन के विरोध करने वाले लोगों की रैली है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की रैली है। लेकिन कल रैली में जो दृश्य दिखा उससे ये स्पष्ट हो गया कि ये लठैतों की भी रैली थी, ये सर फुटबॉल करने वाले लोगों की भी रैली थी, ये खून बहाने वाले लोगों की रैली थी। जिस तरीके से 1.5 घंटे मारपीट चलती रही, कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ताओं में सर फोड़ा गया, 35-40 लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं, तो ये तो अहिंसा की बात करते थे ना कांग्रेसी। और देखिए राहुल गांधी के कार्यकाल में किस तरीके से पूरी की पूरी कांग्रेस रक्त रंजित दिख रही है। देखिए बड़ा हास्यास्पद लगता है, जहां 5 लाख लोग जुटे हों, 2-4-5 के बीच आपसी में कुछ विवाद हो जाए और ये बोलते हैं इनके अंदर कला है। हम लोगों ने देखा था टीवी पर जब इनके एक सांसद ने इनके एक विधायक को जूता खोल के मारा था सार्वजनिक रूप से। ये कला की बात करते हैं। पहले अपना घर देखिए ना, कला शांत कीजिए अपने घर में। वो वीडियो सबको याद होगा, जूता खोल के मार, जूता ऊपर से गाली गलौज के साथ, विधायक और इनके सांसद। हमारे घरों में ताक झांक न करें, हम पूरी तरह से एकजुट है और इनको उखाड़ फेंकने का संकल्प के साथ हम लोग अब आगे बढ़ चले। पलामू में चुनावी सरगर्मी तेज है। एनडीए गठबंधन प्रत्याशी विष्णु दयाल राम 24 अप्रैल को नामांकन भरेंगे और इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। नामांकन से पहले मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में सभा का आयोजन किया गया है। इसमें पलामू, गढ़वा के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। देखिए, नॉमिनेशन 24 तारीख को होगा। हमने सभी को आमंत्रित किया है शिवाजी मैदान में आने के लिए, और जो नॉमिनेशन के लिए मुहूर्त है उस मुहूर्त में हम लोग जाएंगे 5 आदमियों के साथ और नॉमिनेशन पत्र दाखिल करेंगे। नॉमिनेशन के वक्त को लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, वोटर सारे लोगों में उत्साह है और हम लोग जमीनी स्तर पे हर एक मंडल पे, शक्ति केंद्र पर, बूथ पे जाकर उसका तैयारी भी कर रहे हैं और बड़ी संख्या हम लोग नॉमिनेशन में भाग लेंगे। और स्वतः भी सबसे अच्छा विषय जो है कि स्वतः भी लोग बड़ी संख्या में नॉमिनेशन में भाग लेने आएंगे।